चैप्टर 2 मुंतखब अहादीस। किताब नमाज का बयान। बाब इमाम से आगे बढ़ना सख्त गुनाह है। हदीस नंबर 101। तर्जुमा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जो कोई रुकू या सजदा से इमाम से पहले अपना सर उठाता है वो इस बात से नहीं डरता कि कहीं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसका सर गधे का बना दे या अलिफ सीन की सूरत गधे की सूरत में तब्दील कर दे। अन अबी हरीरा। वजाहत। इमाम से आगे बढ़ना सख्त गुनाह है। इमाम जब नमाज का हर रुकन पूरा कर ले तो इसके बाद मक्तदी को वो रुकन करना चाहिए, इसके साथ या उससे पहले नहीं करना चाहिए। मुंतखब अहादीस। किताब नमाज का बयान। बाब गलती का वबाल इमाम पर होगा। हदीस नंबर 102। तर्जुमा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये इमाम तुम्हें नमाज पढ़ाते हैं, अगर ठीक पढ़ाएंगे तो तुम्हें और इन्हीं दोनों को सवाब मिलेगा, अगर वो गलती करें तो भी तुम्हारी नमाज का तुम्हें सवाब मिल जाएगा। गलती का वबाल इमाम पर होगा। अन अबी हरीरा। मुंतखब अहादीस। किताब नमाज का बयान। बाब सफ़ों को सीधा और दुरुस्त करना नमाज का हिस्सा है। हदीस नंबर 103। तर्जुमा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज में अपनी सफ़ें दुरुस्त रखो वरना अल्लाह ताला तुम्हारे चेहरे बदल देगा। अन नुमान बिन बशीर। वजाहत। सफ़ों को बराबर रखने से मुराद ये है कि नमाजी आगे पीछे न हों और दरमियान में खाली जगह ना हो। सफ़ों को सीधा और दुरुस्त करना नमाज का हिस्सा है। मुंतखब अहादीस। किताब नमाज का बयान। बाब नमाजियों के दरमियान में कोई खाली जगह न छोड़ी जाए। हदीस नंबर 104। तर्जुमा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी सफ़ें बराबर करो क्योंकि सफ़ बराबर करना नमाज के कायम करने में दाखिल है। अननस। वजाहत। यानी कंधे से कंधा मिला रहना चाहिए और दो नमाजियों के दरमियान में कोई खाली जगह न छोड़ी जाए और न सफ़ें टेढ़ी हों। मुंतखब अहादीस। किताब नमाज का बयान। बाब सही सफ़ बंदी कबूलियत नमाज के लिए निहायत ज़रूरी है। हदीस नंबर 105। तर्जुमा। हज़रत अनस ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी सफ़ें बराबर रखो, मैं तुम्हें अपनी पीठ के पीछे से भी देखता हूँ। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजिज़ा था और हम में से हर शख्स सफ़ में अपना कंधा अपने साथी के कंधे से और अपना कदम इसके कदम से मिलाकर रखता था। अलामत तमलीक। अलामत तमलीक। वजाहत। जब इकामत कही जाती थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना चेहरा मुबारक सहाबा किराम की तरफ करके पहले सफ़ सीधी करवाते थे। जब सफ़ें बराबर हो जाती तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज शुरू करते थे। हज़रत उमर के ज़माने खिलाफत में तो उस काम के लिए लोग मुकर्रर थे जो सफ़ बंदी करवाया करते थे। आज भी हर इमाम को यही मसनून अमल कराना चाहिए। सही सफ़ बंदी कबूलियत नमाज के लिए निहायत ज़रूरी है। मुंतखब अहादीस। किताब नमाज का बयान। बाब सजदों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रफ़ा अल-यदीन नहीं करते थे। हदीस नंबर 106। तर्जुमा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज शुरू करते तो दोनों हाथ कंधों तक उठाते अलिफ़वर जब रुकू के लिए अल्लाहु अकबर कहते और जब रुकू से अपना सर उठाते तब भी उसी तरह दोनों हाथ उठाते और समा अल्लाहु लिमन हम्दा रब्बना लकल हम्द कहते और सजदों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रफ़ा अल-यदीन नहीं करते थे। अन अब्दुल्लाह बिन उमर। मुंतखब अहादीस। किताब नमाज का बयान। बाब रफ़ा अल-यदीन। हदीस नंबर 107। तर्जुमा। हज़रत अब्बू क़ुलाबा ने मालिक बिन हवीरिस सहाबी को देखा कि जब वो नमाज शुरू करते तो तकबीर तहरीमा के साथ रफ़ा अल-यदीन करते, फिर जब रुकू में जाते तो उस वक्त भी रफ़ा अल-यदीन करते और जब रुकू से सर उठाते सीधे खड़े होते तब भी रफ़ा अल-यदीन करते। और इन्होंने बयान किया कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उसी तरह किया करते थे। वजाहत। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, उमर फ़ारूक, उस्मान गनी, अली, अब्दुल्लाह बिन अब्बास, अबू हरीरा, बरा इब्न आज़िब, क़तादा, अनस बिन मालिक, अब्दुल्लाह बिन इमरू ने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकू में जाते वक्त और रुकू से सर उठाते वक्त भी रफ़ा अल-यदीन की। जुज़ बुखारी, बहीक़ी, इब्न माजा, दारिक़्तनी, दारमी, हाकिम, तिरमिज़ी। नोट। हज़रत शाह वली अल्लाह महदस देहलवी रहमतुल्लाह अपनी किताब हज तलल अल-बलगा जल्द 2 सफ़हा 8 में लिखते हैं, रफ़ा अल-यदीन करने वाला मुझको रफ़ा अल-यदीन न करने वाले से ज़्यादा महबूब है, क्योंकि इस रफ़ा अल-यदीन के बारे में दलाइल बकसरत और सही हैं। मुंतखब अहादीस। किताब नमाज का बयान। बाब रफ़ा अल-यदीन। हदीस नंबर 108। तर्जुमा। हज़रत नाफ़ा ने कहा कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर जब नमाज में दाखिल होते तो अल्लाहु अकबर कहते हुए दोनों हाथ उठाते, यानी रफ़ा अल-यदीन करते, और रुकू में जाते तब भी दोनों हाथ उठाते और जब समा अल्लाहु लिमन हम्दा कहते तब भी दोनों हाथ उठाते और जब 2 रकतें पढ़कर तीसरी रकत के लिए उठते तब भी दोनों हाथ उठाते।
हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर इस फ़ेल को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करते थे। मुंतखब अहादीस, किताब नमाज का बयान, बाब क़याम में दाएं हाथ बाएं हाथ पर रखना। हदीस नंबर 109। तर्जुमा, हज़रत सहल बिन साद ने कहा कि लोगों को यह हुक्म दिया जाता था कि नमाज में हर आदमी अपना दाएं हाथ बाएं हाथ की कलाई पर रखे। वजाहत, पंजा और कहनी के दरमियानी हिस्सा को कलाई कहते हैं, फ्रॉम रिस्ट टू एल्बो। जब दाएं हाथ बाएं हाथ की कलाई पर रखेंगे तो दोनों हाथ नाफ से ऊपर ही बांधे जाएंगे। नोट, हज़रत वाइल बिन हज्जर मशहूर सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज अदा की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दाहिना हाथ अपने बाएं हाथ पर रखकर सीने पर बांध लिए। फ़तह अलिफ लबारी जल्द 2 सफ़हा 285। मुंतखब अहादीस, किताब नमाज का बयान, बाब नमाज की इब्तिदा। हदीस नंबर 110। तर्जुमा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर और हज़रत उम्र नमाज में क़ुरातुल अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरा फ़ातिहा से शुरू करते थे। अननस, वजाहत, बसम अल्लाह अर्रहमान अर्रहीम भी पढ़िए। मुंतखब अहादीस, किताब नमाज का बयान, बाब नमाज की इब्तिदा। हदीस नंबर 111। तर्जुमा, हज़रत अबू हरीरा ने कहा कि रसूल अकरम तकबीर तहरीमा और क़ुरात के दरमियान थोड़ी देर खामोश रहते थे। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे मुँह बाप आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान हूँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकबीर तहरीमा और क़ुरात के दरमियान खामोशी में किया पढ़ते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं ये पढ़ता हूँ, अल्लाहुम बाइद बैनी बैन खाता या कैमिया बाद बैन अलिफ लूम शुरे क़या अलिफ लूम खुरिब अल्लाहुम नक़ैनी मीन अल खाता या कैमिया युनक़ई अलसिस्बु अलु बुइज़ु मीन अलिफ लदन नसल अल्लाहुम अलिफ बुसी खाता या बन लूमा आई अलिफ लिस्ज़ल अलिफ लुबर्द। तर्जुमा, ऐ अल्लाह, मुझसे मेरे गुनाह इतने दूर कर दीजिए जैसे आपने मशरिक़ से मग़रिब में दूरी की है। या अल्लाह, मुझको गुनाहों से ऐसा पाक कर दीजिए जैसे सफ़ेद कपड़ा मैल कचील से पाक साफ़ हो जाता है। या अल्लाह, मेरे गुनाह पानी व बर्फ़ और ओलों से धो डाला है। अन अबी हरीरा। नोट, दूसरी दुआ यानी सुबुहा न खलिफ लल्लाहुम बिमदी ख तिलबे और खिसुमुक वताली जिल्दु क वला इला फ़ौरुक। तर्जुमा, ए अल्लाह, मैं आपकी पाकी बयान करता हूँ और आपकी तारीफ़ बयान करता हूँ और आपकी शान बरतर व बाला है और आपके अलावा कोई माबूद नहीं है। भी पढ़ सकते हैं लेकिन पहली दुआ पढ़ना बेहतर है। मुंतखब अहादीस, किताब नमाज का बयान, बाब नमाज में नज़र य सजदा की जगह पर रखने की ताकीद। हदीस नंबर 112। तर्जुमा, हज़रत आयशा ने कहा कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि नमाज में इधर उधर देखना कैसा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये शैतान की झपट हमला करना है, वो आदमी की नमाज पर झपटा मारता है। अन अबी हरीरा। वजाहत, पूरी नमाज में नज़र य सजदा की जगह पर रखिए सिवाय तशहद के। तशहद की हालत में नज़र य शहादत की उंगली पर होनी चाहिए। एक दूसरी हदीस में आया है कि जब नमाज में आदमी तीसरी बार इधर उधर देखता है तो अल्लाह ताला अलिफ की तरफ से अपना रुख फेर लेते हैं। मुंतखब अहादीस, किताब नमाज का बयान, बाब जिस शख्स ने सूरत फ़ातिहा नहीं पढ़ी उसकी नमाज ही नहीं हुई। हदीस नंबर 113। तर्जुमा, हज़रत इबादा बिन सामत से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला सलात लिमन लम यक़रन बिफ़ातिहते अलिफ लुक्ता। तर्जुमा, जिस शख्स ने सूरत फ़ातिहा नहीं पढ़ी उसकी नमाज ही नहीं हुई। वजाहत, ये हुक्म आम है हर नमाज के लिए, चाहे वो फ़र्ज़ नमाज हो या सुन्नत या नफल, हर रकत में सूरा फ़ातिहा पढ़नी चाहिए। मुंतखब अहादीस, किताब नमाज का बयान, बाब नमाज में क़ुरात। हदीस नंबर 114। तर्जुमा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़हर की पहली 2 रुकतों में सूरा फ़ातिहा और 2 सूरतें हर रकत में एक एक पढ़ते और आखिरी 2 रुकतों में सिर्फ सूरा फ़ातिहा पढ़ते थे। कभी एक या आधी आयत हमको सुना भी देते थे। पहली रकत दूसरी रकत से लंबी पढ़ते और ऐसा ही असर और फजर की नमाज में करते थे। अन अबी क़तादा। मुंतखब अहादीस, किताब नमाज का बयान, बाब सूरत फ़ातिहा के बाद आमीन। हदीस नंबर 115। तर्जुमा, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इमाम आमीन कहे तो तुम भी आमीन कहो, क्यों न का जिसकी आमीन फरिश्तों की आमीन से मिल जाए तो इसके साबिक़ा गुनाह बख्श दिए जाते हैं। अन अबी हरीरा। वजाहत, सूरा फ़ातिहा के इख्तिताम पर आसमान पर फरिश्ते भी आमीन कहते हैं। फ़तह अल-बारी। मुंतखब अहादीस, किताब नमाज का बयान, बाब दौरान रुकू हाथों को घुटनों पर रखें। हदीस नंबर 116। तर्जुमा, हज़रत मसब बिन साद ने अपने बाप हज़रत साद बिन अबी वक़ास के पहलू में नमाज पढ़ी और इन्होंने कहा कि मैंने
रुकू में दोनों हथेलियों मिलाएं और रानों के दरमियान रख लें। मेरे वालिद ने मना किया और कहा, पहले हम ऐसा किया करते थे, फिर हमें ऐसा करने से मना कर दिया गया, और ये हुक्म हवा के दौरान रुकू हाथों को घुटनों पर रखें। अन साद बिन अबी वकास। वजाहत, रुकू में कमर बिल्कुल सीधी, ज़मीन के मुतवाज़ी रहनी चाहिए। इस तरह की कमर पर ग्लास रख दिया जाए तो वो गिरे नहीं। मुंतखब अहादीस। किताब नमाज का बयान। बाब रुकू के बाद अच्छी तरह खड़ा होने की ताकीद। हदीस नंबर 117। तर्जुमा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुकू और सजदा और दोनों सजदों के दरमियान में बैठना और क़ौमा रुकू के बाद खड़ा होना, ये सब करीब करीब बराबर थे सिवाय क़याम, कुरात के और तशहद के। अनबरा बिन आज़ब। वजाहत, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू के बाद अच्छी तरह खड़े होते थे और दोनों सजदों के दरमियान भी इत्मीनान से बैठते थे। दोनों सूरतों में कमर बिल्कुल सीधी हो जानी चाहिए, लेकिन निगाहें सजदा की जगह पर रहीं। कुछ नमाजी रुकू और सजदा के बाद पूरी तरह कमर सीधी नहीं करते, जो सुन्नत के खिलाफ है। मुंतखब अहादीस। किताब नमाज का बयान। बाब इत्मीनान से हर रुकन का अदा करना फ़र्ज़ है। हदीस नंबर 118। तर्जुमा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ लाए। इतने में एक शख्स आया, उसने नमाज पढ़ी और आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम का जवाब दिया और फरमाया, जा नमाज पढ़, तूने नमाज नहीं पढ़ी। वो गया, दोबारा नमाज पढ़ी, फिर आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जा नमाज पढ़, तूने नमाज नहीं पढ़ी। 3 बार यही अमल हुआ। आखिर उसने अर्ज़ किया कि इस ज़ात की कसम जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक़ के साथ रसूल बनाकर भेजा है, मैं तो इससे अच्छी नमाज पढ़ना नहीं जानता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे सिखलाइए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम नमाज के लिए खड़े हो तो अल्लाहु अकबर कहो, फिर जो कुछ कुरान से तुमको याद हो और आसानी के साथ पढ़ सको वो पढ़ लो, फिर इत्मीनान से रुकू करो, फिर सर उठाओ यहाँ तक कि सीधा खड़े हो जाओ, फिर इत्मीनान से सजदा करो, फिर सजदे से सर उठाकर इत्मीनान से बैठो, फिर दूसरा सजदा इत्मीनान से अदा करो, फिर उसी तरह सारी नमाज पढ़ो। अन अबी हरीरा। वज़ाहत, साबित हवा की ठहर ठहर कर इत्मीनान से हर रुकन का अदा करना फ़र्ज़ है। मुंतखब अहादीस। किताब नमाज का बयान। बाब रुकू और सजदा में दुआ। हदीस नंबर 119। तर्जुमा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू और सजदा में ये दुआ पढ़ते थे, सुबहानक अल्लाहुम्मा रब्बना बिहम्दिक अल्लाहुम्मा अलिफ ग़फ़्रली। अन आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा। ऐ अल्लाह हमारे परवरिदगार, आप अपनी तारीफ़ के साथ पाक हैं, अलही मुझे बख्श दीजिए। मुंतखब अहादीस। किताब नमाज का बयान। बाब फरिश्ते भी नमाजियों के साथ साथ नमाज पढ़ते हैं। हदीस नंबर 120। तर्जुमा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इमाम समा अल्लाहु लिमन हमदहा कहे तो तुम अल्लाहुम्मा रब्बना लकलुहिल मुद कहो, क्यों नका जसका ये कहना फरिश्तों के कहने से मिल जाए तो इसके गुज़श्ता गुनाह बख्श दिए जाते हैं। अन अबी हरीरा। वज़ाहत, फरिश्ते भी नमाजियों के साथ साथ नमाज पढ़ते हैं। फ़तह अल-बारी। मुंतखब अहादीस। किताब नमाज का बयान। बाब क़ुनूत नाज़िला। हदीस नंबर 121। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा ने कहा कि लो, मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज के करीब करीब नमाज पढ़ कर दिखाता हूँ। चुनंचे आप ज़हर, इशा और फजर की आखिरी रकत में क़ुनूत नाज़िला पढ़ा करते थे। समा अल्लाहु लिमन हमदहु के बाद मोमिन के हक़ में दुआ और किफ़ार पर लानत भेजते थे। वज़ाहत, कुछ किफ़ार ने मुसलमानों को धोखा देकर शहीद कर दिया था, जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सख्त सदमा हुआ। इस वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1 माह तक उन पर ये बद्दुआ यानी दुआए क़ुनूत नाज़िला पढ़ते थे। क़ुनूत नाज़िला के लिए पढ़िए कुत्ताबे अलिफ लदा। बुखारी। जब मुसलमानों पर कोई मुसीबत आ जाए तो हर नमाज की आखिरी रकत में रुकू के बाद क़ुनूत नाज़िला पढ़ना मुस्तहब है। नमाज के अलावा भी ये दुआ क़ुनूत नाज़िला मांग सकते हैं। मुंतखब अहादीस। किताब नमाज का बयान। बाब रुकू से खड़े होकर दुआ। हदीस नंबर 122। तर्जुमा। हज़रत रफ़ा बिन राफ़े ज़रक़ी ने कहा कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक़्तिदा में नमाज़ पढ़ रहे थे, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू से सर उठाते यानी रुकू से सीधे खड़े होते तो समा अल्लाहु लिमन हमदहु कहते थे। एक शख्स ने पीछे से कहा, रब्बना लकलुहिल मुद हमुदा कसीर तबा मोबिन रखाफ़ियु। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज से फ़ारिग़ होकर दरियाफ़्त फरमाया कि किसने ये कलमात कहे थे। उस शख्स ने जवाब दिया कि मैंने। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने 30 से ज़्यादा फरिश्तों को देखा है कि उन कलमात के लिखने में वो एक दूसरे पर सबक़त ले जाना चाहते थे। वज़ाहत, रुकू से खड़े होकर ये दुआ पढ़ना भी मसनून है। मुंतखब अहादीस।
किताब नमाज का बयान। बाब रुकू के बाद सजदा में जाने से पहले इत्मीनान से खड़े रहना चाहिए। हदीस नंबर 123। तर्जुमा। हज़रत अनस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज का तरीक़ा बयान करते हुए फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते और जब रुकू से सर उठाते तो इतनी देर तक खड़े रहते हम समझते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूल गए हैं। अलामत तमलीक वक़्फ़ताम। वज़ाहत रुकू के बाद सजदा में जाने से पहले इत्मीनान से खड़े रहना चाहिए ताकि कमर बिल्कुल सीधी हो जाए। मुंतखब हदीस। किताब नमाज का बयान। बाब गाफिल नमाजी के लिए तंबीह। हदीस नंबर 124। तर्जुमा। हज़रत अबू वाइल ने कहा कि हज़रत हुज़ैफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को देखा कि रुकू और सजदा पूरी तरह नहीं कर रहा था। जब वो नमाज पूरी कर चुका तो हज़रत हुज़ैफ़ा ने इससे कहा कि तुमने नमाज नहीं पढ़ी। हज़रत अबू वाइल ने कहा मुझे याद आता है कि हज़रत हुज़ैफ़ा ने यह भी फरमाया कि अगर तुम मर गए तो तुम्हारी मौत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सनत पर नहीं होगी। वज़ाहत जब नमाज सुन्नत के मुताबिक आराम से अदा नहीं की तो नमाज अदा ही नहीं हुई। गोया ऐसा ही है जैसा कि इसने नमाज ही नहीं पढ़ी, क्योंकि फरमान इलाही है उदास चेहरा। तर्जुमा ऐसे नमाजियों के लिए अफसोस और वल जहन्नम का एक गड्ढा है जो अपनी नमाजों से गाफिल रहते हैं। 107 से 4। 5 नोट गाफिल नमाजी वो हैं जो नमाजों को उनके मुतय्यन औकात में नहीं पढ़ते या नमाज के अरकान व शरूत में खुशू खुजू का ख्याल नहीं रखते। एहतियात कीजिए। मुंतखब अहादीस। किताब नमाज का बयान। बाब दौरान नमाज कपड़ों और बालों को ठीक नहीं करना चाहिए। हदीस नंबर 125। तर्जुमा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे 7 हड्डियों पर सजदा करने का हुक्म हुआ है, पेशानी पर, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशानी में नाक को भी दाखिल फरमाया और दोनों हाथों पर और दोनों घुटनों पर और दोनों पाँव की उंगलियों पर, और ये भी हुक्म हुआ कि नमाज के दौरान हम कपड़ों और बालों को ना समेटें। अन इब्न अब्बास। वज़ाहत दौरान नमाज कपड़ों और बालों को ठीक नहीं करना चाहिए, ये खिलाफ सुन्नत है। उसी तरह खिजली भी हो तो बर्दाश्त करना चाहिए। मुंतखब हदीस। किताब नमाज का बयान। बाब कोहनियों को ज़मीन से दूर रखिए। हदीस नंबर 126। तर्जुमा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सजदा ठीक तौर पर अदा करो और तुम में से कोई अपने दोनों बाजू ज़मीन पर कुत्ते की तरह ना फैला दिया करे। अननस। वज़ाहत कोहनियों को ज़मीन से दूर रखिए, सिर्फ हथेलियों और हाथों की उंगलियां मिली हुई ज़मीन से लगी हुई हूँ। यही हुक्म आम है मर्दों के लिए भी और औरतों के लिए भी। मुंतखब हदीस। किताब नमाज का बयान। बाब बीमारी में बैठकर नमाज पढ़ने की इजाज़त है। हदीस नंबर 127। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्दुल्लाह अपने बाप हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर को हमेशा देखते कि नमाज में 4 जानू बैठते, आलती पालती मार कर। मैं भी उसी तरह बैठा। उन दिनों में कमसिन था। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर ने मुझको मना किया और कहा नमाज तशहद में यूँ बैठना सुन्नत है कि दाहिना पाँव खड़ा करे और बाएं को मोड़ दे, उस पर बैठे। मैंने कहा आप तो 4 जानू बैठे हो। अलिफ नहू ने कहा मेरे पाँव मेरा बोझ नहीं उठा सकते। वज़ाहत बीमारी में इस तरह बैठकर नमाज पढ़ने की इजाज़त है। मुंतखब हदीस। किताब नमाज का बयान। बाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज। हदीस नंबर 128। तर्जुमा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई असहाब बैठे थे, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज का जिक्र आया तो हज़रत अबू हमीद सादी ने कहा मैं तुम सब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज को खूब याद रखने वाला हूँ। मैंने देखा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तकबीर तहरीमा कहते तो अपने दोनों हाथ कंधों के बराबर ले जाते और जब रुकू करते तो अपने दोनों हाथ घुटनों पर जमा देते, फिर अपनी पीठ झुकाकर सर और गर्दन के बराबर कर देते थे, फिर सर उठाकर सीधे खड़े हो जाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ की हर पसली अपनी जगह पर आ जाती, इत्मीनान से खड़े होते थे और जब सजदा करते तो दोनों हाथ ज़मीन पर रखते, बाजू को ना तो ज़मीन पर बिछाते और ना समेटकर पहलू से लगाते और पाँव की उंगलियों की नोकें क़िबला की तरफ रखते। जब दूसरी रकत पढ़ते तो बायूं पाँव बिछाकर इस पर बैठते और दाहिना पाँव खड़ा रखते। जब आखिर रकत में बैठते तो बायूं पाँव दाएं टांग के नीचे से निकालकर आगे करते और दाहिना पाँव खड़ा रखते और फिर उल्टे कौले पर बैठते थे। अन मोहम्मद बिन इमरू। मुंतखब हदीस। किताब नमाज का बयान। बाब तशहद की दुआ। हदीस नंबर 129। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद ने कहा कि हम पहले जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ा करते तो सलाम के वक्त यूँ कहते थे हज़रत जबराइल अलैहिस्सलाम पर सलाम और हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम पर सलाम, फन पर सलाम। फिर एक रोज़ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी तरफ मुतवज्जह हुए और फरमाया
اللہ تعالی تو خود سلامتی عطا کرنے والا ہے، اصل ہے جب تم میں کوئی نماز پڑھے تو یوں کہے التحیات للہ الصلوات والتبیات والسلام علیک ایوچا الف لنبو الرحمت الف للہ برک ایوہ الرحمہ السلام علینا علی عباد اللہ الف لصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الف عبدہ رسولہ۔ ترجمہ: تمام زبانی، جسمانی اور مالی عبادات اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی اور اس کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی رہیں، اور ہم پر بھی اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں۔ جب تم یہ کہو گے تو تمہارا سلام آسمان اور زمین میں جہاں کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے سکو پہنچ جائے گا۔ نوٹ: یہ نہایت عمدہ دعا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اللہ تعالی کے نیک بندوں کے لیے اور خود پڑھنے والے کے لیے بھی ہے۔ الف سین لیے الف سکو نماز کے علاوہ بھی بار بار پڑھنا بہتر ہے۔ منتخب احادیث کتاب نماز کا بیان، باب تشہد کی دعا، حدیث نمبر 130۔ ترجمہ: حضرت عائشہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں تشہد یعنی التحیات للہ کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے: اللہم منو یہ اعوذ بک منو عذاب الف لوکر و منو الف بجلن ما اعوذ بک منو فتنۃ الف لو مسیح الدجال اعوذ بک منو فتنۃ الف لو ما الف لو میات اللہم منو یہ اعوذ بک من الف لو ما سیما علوم خرمو۔ یا اللہ، میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں قبر کے عذاب سے، اور آپ کی پناہ چاہتا ہوں دجال کے فتنہ سے، اور آپ کی پناہ چاہتا ہوں زندگی اور موت کے فتنوں سے۔ یا اللہ، میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں گناہوں سے اور قرض سے۔ منتخب احادیث کتاب نماز کا بیان، باب تشہد کی دعا، حدیث نمبر 131۔ ترجمہ: حضرت ابوبکر صدیق نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسی دعا سکھلائیے جس کو میں نماز میں پڑھا کروں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پڑھیے: اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی ما خفت من عندک الف ارحمنی انک انت الف الغفور الف الرحیم۔ ترجمہ: یا اللہ، میں نے اپنی جان کو گناہ کر کے بہت مصیبت میں ڈالا، اور گناہوں کو معاف کرنے والا آپ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ آپ اپنی خاص بات بخشش سے مجھ کو بخش دیں اور مجھ پر رحم کریں، بے شک آپ بڑے بخشنے والے مہربان ہیں۔ منتخب احادیث کتاب نماز کا بیان، باب پاک مٹی پر نماز پڑھی جا سکتی ہے، حدیث نمبر 132۔ ترجمہ: حضرت ابو سعید خدری نے کہا میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گیلی مٹی پر سجدہ کرتے ہوئے دیکھا۔ مٹی کا نشان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر صاف ظاہر تھا۔ وضاحت: پاک مٹی پر نماز پڑھی جا سکتی ہے اگرچہ وہ گیلی ہی ہو، یعنی جا نماز اگر ہے تو بہتر ہے، ورنہ وقت نماز آ جائے تو نماز فوراً پاک مٹی پر ہی پڑھ لینی چاہیے۔ منتخب احادیث کتاب نماز کا بیان، باب نماز کے بعد عورتیں مردوں سے پہلے مسجد سے چلی جائیں، حدیث نمبر 133۔ ترجمہ: رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے سلام پھیراتے تو نماز میں شریک عورتیں سلام پھیراتے ہی کھڑی ہو کر چل دیتیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر اسی حالت میں بیٹھے رہتے۔ حضرت ابن شہاب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں اور پورا علم تو اللہ ہی کو ہے، یہ اصل تھا کہ عورتیں مردوں سے پہلے چلی جائیں۔ ام سلمہ۔ منتخب احادیث کتاب نماز کا بیان، باب نماز کے بعد اذکار، حدیث نمبر 134۔ ترجمہ: محتاج لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاس آئے اور عرض کیا دولت مند لوگوں نے سارے بلند درجے کما لیے اور ہمیشہ کا چین لوٹ لیا، ہماری طرح وہ نماز بھی پڑھتے ہیں اور روزے بھی رکھتے ہیں، لیکن ان کے پاس پیسہ ہے جس سے وہ حج، عمرہ، جہاد اور صدقہ کرتے ہیں، ہم محتاجی کی وجہ سے ان کاموں کو نہیں کر سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کو الف ایسا کام نہ بتاؤں، اگر تم اس کو کرو تو آگے بڑھنے والوں کو پالو گے اور تم کو کوئی نہ پا سکے گا جو تمہارے پیچھے ہے، اور تم اپنے زمانہ والوں میں سب سے اچھے ہو جاؤ گے مگر ہم سوائے ان کے جو یہی عمل شروع کر دیں۔ تم ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمد للہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا کرو۔ ان ابی ہریرہ۔ وضاحت: ایک حدیث میں اللہ اکبر کا ذکر 34 بار آیا ہے۔ سوتے وقت بھی یہ عمل کرنے سے دن بھر کی تھکان دور ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو یہ عمل تھکان دور کرنے کے لیے بتایا تھا۔ منتخب احادیث کتاب نماز کا بیان، باب نماز کے بعد اذکار، حدیث نمبر 135۔ ترجمہ: حضرت مغیرہ بن شعبہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے:
لا الہ الا الف لا وحود لا شریک لہ لا الف الملک و لا الف له المد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما اعطيت لا معطي لما منعت لا ينفع الف الف لجد منك الف لجد۔ ترجمہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی بادشاہت ہے، اسی کو تعریف زیب دیتی ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اے اللہ، آپ جو دیں اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اور آپ جو روک لیں اس کو کوئی دے نہیں سکتا، اور مالدار کو اس کی مالداری آپ کے سامنے کام نہیں آ سکتی۔ منتخب احادیث۔ کتاب نماز کا بیان۔ باب امام کے لیے نماز کے بعد مسنون عمل۔ حدیث نمبر 136۔ ترجمہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ لیتے تھے، یعنی سلام پھیرنے کے بعد، تو اپنا چہرہ مبارک ہماری طرف کر کے بیٹھ جاتے تھے۔ ان سمرہ بن جندب۔ منتخب احادیث۔ کتاب نماز کا بیان۔ باب لہسن کی بو سے نمازیوں اور فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ حدیث نمبر 137۔ ترجمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی لہسن کھائے وہ ہماری مسجد میں نہ آئے۔ حضرت عطا نے کہا، میں نے حضرت جابر سے پوچھا کچا لہسن مراد ہے یا پکا ہوا؟ انہوں نے کہا میں سمجھتا ہوں کچا لہسن مراد ہے۔ ان عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ۔ وضاحت لہسن کی بو سے نمازیوں اور فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، اصل نماز سے پہلے کچی پیاز، مولی اور کچا لہسن نہیں کھانا چاہیے۔ تمباکو کا استعمال ہر حال، نماز سے پہلے اور نماز کے بعد بھی، میں حرام ہے۔ تفصیل کے لیے پڑھیے ہمارا پمفلٹ، تمباکو اور نسوار کا استعمال حرام ہے۔ منتخب احادیث۔ کتاب نماز کا بیان۔ باب عورتیں کو مسجد جانے کی اجازت۔ حدیث نمبر 138۔ ترجمہ حضرت ابو قتادہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہوں اور میری نیت یہ ہوتی ہے کہ لمبی نماز پڑھوں گا، پھر میں بچے کا رونا سنتا ہوں تو نماز مختصر کر دیتا ہوں، مجھے اس کی منہ کو تکلیف دینا برا معلوم ہوتا ہے۔ وضاحت اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عورتیں بھی مسجد جایا کرتی تھیں، عورتیں پردہ میں رہ کر جا سکتی ہیں، بشرطی کا خوشبو نہ لگائیں اور ان کی زیب و زینت نہ محرموں کو نظر نہ آئے، اور شوہر مسجد میں جانے کی اجازت دے دے۔ منتخب احادیث۔ کتاب نماز کا بیان۔ باب عورتیں کو مسجد جانے کی اجازت۔ حدیث نمبر 139۔ ترجمہ حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کی بیوی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آنے کی اجازت مانگے تو شوہر کو چاہیے کہ اس کو نہ روکے۔ منتخب احادیث۔ کتاب جمعہ کا بیان۔ باب سابقہ امتیں۔ حدیث نمبر 140۔ ترجمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ تعالیٰ کی یاد نماز کے لیے جلدی چل پڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، تمہارے حق میں یہ بہت ہی بہتر ہے اگر تم سمجھو تو۔ 62 سے 9 140۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم سب امتوں کے بعد دنیا میں آئے لیکن قیامت کے دن سب سے آگے ہوں گے۔ فرق صرف یہ ہے کہ یہود اور نصاری کو ہم سے پہلے اللہ تعالیٰ کی کتاب ملی، پھر یہی جمعہ کا دن ان کے لیے بھی مخصوص عبادت کے واسطے مقرر ہوا تھا جو تم پر فرض ہوا ہے، لیکن انہوں نے اس میں اختلاف کیا اور ہم کو اللہ تعالیٰ نے اس کی ہدایت کر دی، سب لوگ ہمارے پیچھے ہوں گے۔ یہود دوسرے دن ہفتہ اور نصاری تیسرے دن اتوار کی طرف چل دے۔ ان ابی حریرہ۔ منتخب احادیث۔ کتاب جمعہ کا بیان۔ باب جمعہ کے دن غسل۔ حدیث نمبر 141۔ ترجمہ حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جب کوئی جمعہ کی نماز کے لیے آئے تو اسے غسل کر لینا چاہیے۔ منتخب احادیث۔ کتاب جمعہ کا بیان۔ باب جمعہ کے دن غسل۔ حدیث نمبر 142۔ ترجمہ حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ حضرت عمر بن خطاب جمعہ کے دن کھڑے خطبہ دے رہے تھے کہ اتنے میں ایک صحابی گزشتہ مہاجرین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے آئے۔ حضرت عمر نے خطبہ کے دوران ہی ان کو پکارا، بھلا یہ کون سا وقت ہے آنے کا؟ انہوں نے کہا، مجھے کچھ کام پڑ گیا تھا، میں گھر میں نہیں گیا، اذان سنتے ہی میں نے وضو کیا اور چلا آیا۔ حضرت عمر نے کہا، اچھا یہ کہتے ہو کہ تم نے صرف وضو ہی پر اکتفا کی، حالانکہ تم کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن غسل کا حکم دیتے تھے۔ منتخب احادیث۔ کتاب جمعہ کا بیان۔ باب جمعہ کے دن غسل۔ حدیث نمبر 143۔ ترجمہ حضرت ابو سعید خدری نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن ہر جوان پر غسل اور مسواک کرنا واجب ضروری ہے، اور اگر خوشبو میسر ہو تو اس کا بھی لگانا ضروری ہے۔ وضاحت بہتر یہی ہے کہ شادی شدہ مرد اور اس کی بیوی دونوں ہی جمعہ کے دن غسل جنابت کریں۔ منتخب احادیث۔
किताब जुमा का बयान। बाब नमाज जमा के लिए मस्जिद जल्दी जाना चाहिए। हदीस नंबर 144। तर्जुमा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई जुमा के दिन जनाबत का गुस्ल करे फिर नमाज जुमा के लिए जल्दी चले तो गोया उसने एक ऊँट की कुर्बानी की, और जो इसके बाद दूसरी घड़ी में चले तो गोया उसने एक गाय कुर्बान की, और जो तीसरी घड़ी में चले गोया उसने एक सींगों वाला मेंढा कुर्बान किया, और जो कोई चौथी घड़ी में चले तो गोया उसने एक मुर्गी कुर्बान की, और जो कोई पांचवीं घड़ी में चले तो गोया उसने एक अंडा और अल्लाह ताला की राह में दिया। फिर जब इमाम खुतबा के लिए खड़ा हो जाए तो ये हाजिरी लिखने वाले फरिश्ते भी मस्जिद में आ जाते हैं और खुतबा सुनते हैं। अन अबी हरीरा। वजाहत। नमाज जमा के लिए मस्जिद जल्दी जाना चाहिए। कोशिश करें कि सूरा कहफ मस्जिद में जाकर अजान से पहले पढ़ लें। सूरा कहफ जुमा के दिन पढ़ना बहुत ज़्यादा सवाब और मसनून अमल है। मुंतखब हदीस। किताब जुमा का बयान। बाब नमाज जमा के लिए मस्जिद जल्दी जाना चाहिए। हदीस नंबर 145। तर्जुमा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी जुमा के दिन गुस्ल करे और जहाँ तक सफाई कर सकता है सफाई करे, गैर ज़रूरी बाल साफ़ करे, नाखून काटे और अपने घर में दस्तयाब तेल लगाए या अपने घर की खुशबू में से खुशबू लगा ले, फिर नमाज जुमा के लिए निकले, मस्जिद में आए, दो आदमियों के दरमियान में ना घसे, फिर जितनी नमाज इसके मुक़द्दर में है वो पढ़े। जब इमाम खुतबा देने लगे तो खामोशी के साथ सुनता रहे तो इसके गुज़श्ता जुमा से लेकर अलिफ सीन जुमा तक के तमाम गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं। अन सलमान फ़ारसी। मुंतखब हदीस। किताब जुमा का बयान। बाब जुमा की नमाज। हदीस नंबर 146। तर्जुमा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा के दिन सुबह की नमाज में ज़्यादातर सूरा सजदा, सूरा नंबर 32 और सूरा दाल हर, सूरा नंबर 76 पढ़ते थे। अन अबी हरीरा। मुंतखब हदीस। किताब जुमा का बयान। बाब जुमा की नमाज। हदीस नंबर 147। तर्जुमा। हज़रत अनस ने कहा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरज ढलते ही नमाज जुमा अदा कर लेते थे। वजाहत। ज़हर और जुमा की नमाज ज़वाले आफ्ताब के बाद पढ़ी जा सकती है। आज भी बीत अल्लाह और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तमाम नमाजें अल वक़्त में ही पढ़ी जाती हैं। मुंतखब हदीस। किताब जुमा का बयान। बाब गर्दनी फलांग कर आगे बढ़ना शरअ ममनू और गुनाह है। हदीस नंबर 148। तर्जुमा। हज़रत इब्न उमर ने कहा, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई शख्स अपने भाई को इसकी जगह से उठाकर खुद वहाँ ना बैठे। दरियाफ्त किया गया, आया ये हुक्म जुमा के लिए ख़ास है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, बल्कि जुमा और गैर जुमा दोनों के लिए यही हुक्म है। अलामत तमलीक। अलामत तमलीक। वजाहत। आदाब जुमा वाओ आदाब महफिल में है कि आदमी नहायत मतानत संजीदगी के साथ जहाँ जगह मिले बैठ जाए। धक्कम पैल करते हुए गर्दनी फलांग कर आगे बढ़ना शरअ ममनू और गुनाह है। मुंतखब हदीस। किताब जुमा का बयान। बाब अजान का जवाब। हदीस नंबर 149। तर्जुमा। हज़रत मुआवी बिन अबी सुफियान ने कहा कि वो जुमा के दिन मिंबर पर तशरीफ़ फरमा थे तो मुअज़्ज़िन ने अजान दी। जब मुअज़्ज़िन ने अल्लाहु अकबर कहा तो हज़रत मुआवी ने भी अल्लाहु अकबर कहा। जब मुअज़्ज़िन ने अशहदु अन्ना ला इलाहा इल्लल्लाह कहा तो हज़रत मुआवी ने कहा कि मैं भी ये गवाही देता हूँ। फिर मुअज़्ज़िन ने अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहा तो हज़रत मुआवी ने कहा मैं भी यही गवाही देता हूँ। फिर जब अजान ख़त्म हो गई तो हज़रत मुआवी ने कहा, ऐ लोगों, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी मकाम पर सुना था का जब मुअज़्ज़िन अज़ान देता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वही फरमाते थे जो तुमने मुझे कहते हुए सुना। मुंतखब हदीस। किताब जुमा का बयान। बाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजिज़ा। हदीस नंबर 150। तर्जुमा। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह ने कहा कि एक खजूर का तना था जिस पर टेक लगाकर रसूल अल्लाह खड़े होते थे, और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मिंबर रखा गया तो इस तने से हमने 10 माह की हामिला औनटनी के रोने जैसी आवाज़ सुनी। आखिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर से उतरे और इस तने पर अपना दालसत मुबारक रखा। वजाहत। इस जुदाई की वाउजा से तने पर लर्जा तारी हो गया था और इस तरह रोने लगा जैसा तरह 10 माह की हामिला औनटनी तकलीफ़ की वजह से रोती है। ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजिज़ा था। मुंतखब हदीस। किताब जुमा का बयान। बाब खुतबा जुमा। हदीस नंबर 151। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर जुमा का खुतबा देते थे, फिर खुतबा के बाद बैठते, फिर खड़े होते जैसे तुम आजकल करते हो। मुंतखब हदीस। किताब जुमा का बयान। बाब मस्जिद का हक़ है कि बैठने से पहले 2 रकत नमाज पढ़ ले।
حدیث نمبر 152 ترجمہ جمعہ کے دن ایک آدمی اس وقت آیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے آدمی کیا تم نے نماز سنتی پڑھ لی ہیں؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا اٹھو اور 2 رکعت نماز پڑھو۔ ان جابر بن عبداللہ۔ وضاحت: مسجد کا حق ہے کہ بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لے اور اگر جماعت کھڑی ہونے میں 1-2 منٹ ہوں تو ترجیح کھڑا رہے۔ منتخب احادیث کتاب جمعہ کا بیان۔ باب دوران خطبہ کسی سے بھی بات نہیں کرنی چاہیے۔ حدیث نمبر 153 ترجمہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اپنے ساتھی سے جمعہ کے دن یوں کہو چپ رہو اور امام خطبہ دے رہا ہو تو تم نے خود ایک لغو بے جا حرکت کی ہے۔ ان ابی ہریرہ۔ وضاحت: دوران خطبہ کسی سے بھی بات نہیں کرنی چاہیے اور نہ ہی اشارہ سے جواب دینا چاہیے۔ منتخب احادیث کتاب جمعہ کا بیان۔ باب جمعہ کے دن نوافل اور درود زیادہ پڑھنے چاہیے۔ حدیث نمبر 154 ترجمہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، اس دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے اگر کوئی مسلمان بندہ اس گھڑی میں کھڑا ہو کر نماز پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگے تو اللہ تعالیٰ سکو ضرور عنایت فرماتے ہیں، اور ہاتھ سے اشارہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا کہ وہ گھڑی تھوڑی سی ہے۔ ان ابی ہریرہ۔ جمعہ کے دن نوافل اور درود زیادہ پڑھنے چاہئیں اور دعائیں بھی زیادہ مانگنی چاہئیں۔ منتخب احادیث کتاب جمعہ کا بیان۔ باب ظہر کی جگہ نماز جمعہ ہے۔ حدیث نمبر 155 ترجمہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے 2 رکعت اور ظہر کے بعد 2 رکعت اور مغرب کے بعد 2 رکعت اپنے گھر میں پڑھتے تھے اور عشاء کے بعد بھی 2 رکعتیں گھر میں پڑھتے تھے، اور نماز جمعہ کے بعد مسجد میں کچھ نہیں پڑھتے تھے بلکہ جب اپنے گھر لوٹ کر آتے تو 2 رکعتیں پڑھتے تھے۔ ان عبداللہ بن عمر۔ وضاحت: ظہر کی جگہ نماز جمعہ ہے، اس لیے جو سنتی ظہر سے پہلے اور بعد میں مسنون ہیں وہی نماز جمعہ سے پہلے اور بعد میں بھی پڑھنا مسنون ہے۔ منتخب احادیث کتاب خوف کی نماز کا بیان۔ باب نماز حالت جہاد اور حالت خوف میں بھی وقت پر پڑھنی ہے۔ حدیث نمبر 156 ترجمہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نجد کی طرف جہاد کیا، ہم دشمنوں کے مقابل ہوئے اور صفیں باندھیں۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو ہم میں سے ایک گروہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرض نماز میں کھڑا ہوا اور دوسرا گروہ دشمن کے مقابلہ میں کھڑا رہا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا اور ان لوگوں نے بھی جو نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور 2 سجدے کیے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم قعدہ میں بیٹھے رہے۔ پہلے گروپ نے دعائیں پڑھ کر سلام پھیر لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قعدہ میں ہی بیٹھے رہے اور یہ گروپ چلا گیا۔ پھر یہ نماز پڑھنے والا گروہ لوٹ کر اس گروہ کی جگہ پر آ گیا جو نماز میں شریک نہیں ہوا تھا، اور وہ گروہ آیا تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بھی 1 رکوع اور 2 سجدے کیے، یعنی پوری 1 رکعت پڑھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر دیا۔ اس کے بعد دونوں جماعتوں نے باری باری 1 رکوع اور 2 سجدے کیے، یعنی 2 سری رکعت پوری پڑھی۔ ان عبداللہ بن عمر۔ وضاحت: فرض نماز کی اتنی اہمیت ہے کہ حالت جہاد اور حالت خوف میں بھی وقت پر پڑھنی ہے۔ جہاد جیسے خطرناک حالات میں بھی جہاد قتال کے وقت یا کوئی اور شدید خوف ہو تو پیادہ یا سوار 1 رکعت بھی جس طرح ممکن ہو پڑھ سکتا ہے۔ اشاروں سے بھی ادا کرنا جائز ہے۔ معلوم ہوا کہ فرض نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے، اسی طرح شدید بیماری میں بھی فرض نماز اس وقت تک ادا کرنا ضروری ہے جب تک مریض ہوش ہو اس میں رہے۔ منتخب احادیث کتاب خوف کی نماز کا بیان۔ باب نماز حالت جہاد اور حالت خوف میں بھی وقت پر پڑھنی ہے۔ حدیث نمبر 157 ترجمہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز اندھیرے میں پڑھی، پھر سوار ہوئے اور فرمایا، اللہ اکبر! خیبر پر بربادی آ گئی۔ ہم تو جب کسی قوم کے میدانوں میں اترتے ہیں تو جو لوگ ڈرائے گئے ہیں ان کی صبح خوفناک ہو جاتی ہے۔ یہودی گلی کوچوں میں یہ کہتے ہوئے بھاگ رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 5 حصوں پر مشتمل مقدمہ، ساقہ، میمنہ، میسرہ، قلب لشکر لے کر آ گئے۔ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر غالب آئے اور لڑنے والے جوانوں کو قتل کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کو قید کر لیا۔ اتفاق سے حضرت صفی، حضرت دحیہ کلبی کے حصے میں آئیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملیں۔ انس بن مالک۔ وضاحت: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت دحیہ کلبی کو 7 غلام دے کر حضرت صفی کو حاصل کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر دیا، یہی ان کا مہر ٹھہر۔ الف
हज़रत साबित ने हज़रत अनस से पूछा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका महर किया मुकर्रर किया था। तो हज़रत अनस ने कहा, खुद इन्हीं को उनके महर में दे दिया था, यानी आज़ाद कर दी। फिर मुस्कुराए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सफ़ी के अलिफ़ आला नसब और उनकी दिलजोई की गर्ज़ से इन्हें अपने निकाह में लिया था क्योंकि वो बनो क़रईज़ा के सरदार की बेटी थी। मुंतखब अहादीस। किताब दोनों ऐदों का बयान, बाब दोनों ऐदों का बयान। हदीस नंबर 158। तर्जुमा। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईद के दिन खुतबा देते हुए सुना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहला काम जो हम सब इस दिन करते हैं वो नमाज है, फिर लौटकर बकरा ईद वाले दिन कुर्बानी करते हैं। जिसने इस तरह किया उसने हमारी सुन्नत पर अमल किया। अनबरा बिन आज़ब। मुंतखब अहादीस। किताब दोनों ऐदों का बयान, बाब कुर्बानी के जानवर का कम अज़ कम 2 दंत वाला होना ज़रूरी है। हदीस नंबर 159। तर्जुमा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद अल फ़ितर के दिन जब तक चंद ताक खजूरी ना खा लेते नमाज को ना जाते। अनस। मुंतखब अहादीस। किताब दोनों ऐदों का बयान, बाब ऐदीन की नमाजें। हदीस नंबर 160। तर्जुमा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बकरा ईद के दिन नमाज के बाद खुतबा सुनाया। फिर फरमाया, जो शख्स हमारी नमाज की तरह नमाज पढ़े और हमारे कुर्बानी की तरह कुर्बानी करे इसकी कुर्बानी सही हुई, और जो शख्स नमाज से पहले कुर्बानी करे वो गोश्त है, कुर्बानी नहीं। हज़रत अबू बरदा बिन दीनार बरा बिन आज़ब के मामू ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने तो अपनी बकरी नमाज से पहले ही काट डाली और मुझे ये ख्याल रहा कि ये दिन खाने पीने का है, तो मैंने ये चाहा कि सबसे पहले मेरे ही घर में बकरी कटे। असल है मैंने अपनी बकरी काट डाली और नमाज की तरफ आने से पहले खा भी ली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया का, तुम्हारी बकरी तो गोश्त की बकरी ठहरी, कुर्बानी ना हुई। उसने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास 1 साल की पठी बकरी है जो 2 बकरियों से भी ज़्यादा मुझको अच्छी लगती है कि अब वो मेरी तरफ से कुर्बानी में काफ़ी हो जाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ लेकिन तुम्हारे बाद किसी और की तरफ से इस उम्र की पठी काफ़ी ना होगी। अनबरा बिन आज़ब। वज़ाहत। कुर्बानी के जानवर का कम अज़ कम 2 दंत वाला होना ज़रूरी है, इसके बग़ैर कुर्बानी नहीं होती। हदीस में मज़कूरा इजाज़त सिर्फ़ अबू बरदा के लिए ख़ास थी। मुंतखब अहादीस। किताब दोनों ऐदों का बयान, बाब ऐदीन की नमाजें। हदीस नंबर 161। तर्जुमा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर और हज़रत उम्र ऐदीन की नमाजें खुतबा से पहले पढ़ते थे। अन अब्दुल्लाह। मुंतखब अहादीस। किताब दोनों ऐदों का बयान, बाब ईद के दिन खैरात। हदीस नंबर 162। तर्जुमा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद अल फ़ितर के दिन 2 रकअतें पढ़ी, उससे पहले कोई नमाज ना पढ़ी और ना ही इसके बाद। फिर खुतबा के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों के पास आए। हज़रत बिलाल आपके साथ थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों से फरमाया, खैरात करो। वो खैरात देने लगी, कोई अपनी बौली देती कोई हार। अन इब्न अब्बास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुंतखब अहादीस। किताब दोनों ऐदों का बयान, बाब मर्दों को चाहिए कि औरतों को भी ईदगाह लाएं। हदीस नंबर 163। तर्जुमा। हज़रत उमतिया ने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको हुक्म दिया था कि हम जवान पर्दे वालियों को भी ईद के दिन निकालें। वज़ाहत। मर्दों को चाहिए कि औरतों को भी ईदगाह लाएं। हीज़ वाली औरतें नमाज ना पढ़नी, सिर्फ दुआ में शरीक हों। मुंतखब अहादीस। किताब दोनों ऐदों का बयान, बाब 10 दिनों की इबादत को बड़ी फजीलत। हदीस नंबर 164। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास ने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी और दिन की इबादत उन ईद उल अज़हा के 10 दिनों में इबादत करने से अफजल नहीं है। सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, जिहाद भी नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिहाद भी नहीं हूँ वो शख्स जो जिहाद में अपनी जान और माल को ख़तरे में डालते हुए निकले और फिर कोई चीज़ लेकर वापस ना लौटे, यानी अपनी जान व माल कुर्बान कर दे। वज़ाहत। चूँकि ये अलिफ़याम अक्सर लोग गफलत के साथ गुजारते हैं, लिहाजा इन 10 दिनों की इबादत को बड़ी फजीलत की हामिल करार दिया गया है। मुंतखब अहादीस। किताब दोनों ऐदों का बयान, बाब ईद की कुर्बानी। हदीस नंबर 165। तर्जुमा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदगाह ही में नहर ऊँट की कुर्बानी और ज़बा 2 सिरे जानवरों की कुर्बानी किया करते थे। अनन उम्र। मुंतखब अहादीस। किताब दोनों ऐदों का बयान, बाब ईद के दिन की सुन्नत। हदीस नंबर 166। तर्जुमा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद के दिन एक रास्ता से ईदगाह जाते और दूसरे रास्ता से वापस आते थे।
अन जाबिर। वजाहत, किसी मजबूरी की वजह से ईद की नमाज बाजमात ना मिले तो घर में 2 रकतें पढ़ लें। मुंतखब अहादीस। किताब वतर की नमाज का बयान। बाब वतर की नमाज। हदीस नंबर 167। तर्जुमा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात की नमाज तहज्जुद 2 रकतें ही, फिर जब तुम नमाज से फारिग होना चाहो तो 1 रकत वाउतर पढ़ लो, वो तुम्हारी सारी नमाज को ताक कर देगी। अन अब्दुल्लाह बिन उम्र। वजाहत, हज़रत कासिम बिन मोहम्मद ने कहा, हमें तो जब से होश आया हमने लोगों को 3 रकत वतर पढ़ते भी देखा है, और 3 या 1 सब जायज़ है, और मुझको उम्मीद है किसी में कबाहत ना होगी। मुंतखब अहादीस। किताब वतर की नमाज का बयान। बाब वतर की रकात। हदीस नंबर 168। तर्जुमा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को 11 रकतें तहज्जुद और वतर की मिलाकर पढ़ा करते थे। रात की नमाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यही थी। उनमें सजदा इतनी देर तक करते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर उठाने से पहले तुम में कोई 50 आयतें पढ़ ले, और फजर की नमाज से पहले 2 रकतें सुन्नत पढ़ा करते थे। फिर दाहनी करूट पर ज़रा सी देर लेट जाते, यहाँ तक कि मोज़ नमाज के लिए बुलाने को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता। अन आयशा। वजाहत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा में बार बार ये कहा करते, सुबुहा नक अलिफ लल्लाहुम रब्बना बिंदी का अलिफ लल्लाहुम अलिफ ग़फ़रली। मुंतखब अहादीस। किताब वतर की नमाज का बयान। बाब वाउतर का आखिरी वक्त। हदीस नंबर 169। तर्जुमा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात के सब हिस्सों में वाउतर पढ़ा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाउतर का आखिरी वक्त सुबह सादिक, जब सहरी का वक्त ख़त्म होता है, से पहले तक होता था। अन आयशा। मुंतखब अहादीस। किताब वतर की नमाज का बयान। बाब वतर तमाम नमाजों के बाद। हदीस नंबर 170। तर्जुमा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वतर रात की तमाम नमाजों फ़र्ज़, सुन्नत, नफल, तहज्जुद वगैरह के बाद पढ़ा करो। अन अब्दुल्लाह बिन इमरू। मुंतखब अहादीस। किताब वतर की नमाज का बयान। बाब सफ़र में भी वाउतर पढ़ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुअक्कदा है। हदीस नंबर 171। तर्जुमा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र में तहज्जुद और वाउतर नमाज अपनी औनटनी पर इशारे से पढ़ लिया करते थे। वो जदुर चाहती आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले जाती सिवाय फ़र्ज़ नमाजों के। अन इब्न उम्र। वजाहत, फ़र्ज़ नमाज ज़मीन पर ही पढ़ते थे। सफ़र में भी वाउतर पढ़ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुअक्कदा है। मुंतखब अहादीस। किताब बारिश तलब करने का बयान। बाब नमाज इस्तिस्क़ा। हदीस नंबर 172। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज इस्तिस्क़ा के लिए बाहर मैदान में तशरीफ़ ले गए, और वहाँ जाकर क़िबला रुख होकर दुआ मांगी और अपनी चादर लपेटी, फिर 2 रकत नमाज इस्तिस्क़ा पढ़ी। दुआए इस्तिस्क़ा यह है, अल्लाहुम्मा अलिफ़ सुक़ अबादक बाइमक अलिफ़ न्यूशुर रहमती का अलिफ़ हुई बलद का अलिफ़ लूम तलही। अपने बंदों और चौपाइयों को पानी पिला, अपनी रहमत आम फरमा दे, और मुर्दा ज़मीन को हरा भरा कर दे। वजाहत, दुआए इस्तिस्क़ा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चादर का नीचे का कोना पकड़कर इसको उल्टा और चादर को दाएं जानिब से बाएं तरफ डाल दिया। इसमें इशारा था कि अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल से ऐसे ही क़हत की हालत को बदल देगा। और दुआ सलाम फेरने के बाद मांगी। मुंतखब अहादीस। किताब बारिश तलब करने का बयान। बाब नमाज इस्तिस्क़ा। हदीस नंबर 173। तर्जुमा। हज़रत अनस बिन मालिक ने कहा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा के दिन खुतबा दे रहे थे कि एक शख्स आया और अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पानी का क़हत पड़ गया है, अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि हमें सैराब कर दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की और बारिश इस तरह शुरू हुई कि घरों तक पहुंचना मुश्किल हो गया। 2 सिरे जुमा तक बराबर बारिश होती रही। हज़रत अनस ने कहा कि फिर दूसरे जुमा में वही शख्स खड़ा हुआ और अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला बारिश का रुख किसी और तरफ मोड़ दे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा लना वला अलना, ए अल्लाह हमारे इर्द गिर्द बारिश बरसा, अब हम पर ना बरसा। हज़रत अनस ने कहा कि मैंने देखा कि बादल टुकड़े टुकड़े होकर दाएं बाएं तरफ चले गए, फिर वहाँ बारिश शुरू हो गई और मदीना में इसका सिलसिला बंद हो गया। मुंतखब अहादीस। किताब बारिश तलब करने का बयान। बाब इस दुआ में हाथों को बहुत ज़्यादा बुलंद करें। हदीस नंबर 174। तर्जुमा। हज़रत अनस ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तिस्क़ा में दुआ करने के लिए इस तरह हाथ उठाए कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बगलों की सफ़ेदी देख ली।
वजाहत, इस दुआ में हाथों को बहुत ज़्यादा बुलंद करें, इतना कि दोनों हाथों की पुश्त आपकी आँखों के सामने आ जाएं और हथेलियाँ ज़मीन की तरफ और पुश्त आसमान की तरफ रहे, यानी जिस तरह दुआ मांगते हैं इसका अलग करें। मुंतखब अहादीस। किताब बारिश तलब करने का बयान। बाब बारिश की दुआ। हदीस नंबर 175। तर्जुमा। हज़रत आयशा ने कहा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बारिश होती देखते तो ये दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा सैबा नाफ़िअन, ऐ अल्लाह नफ़ा वाली बारिश बरसा। मुंतखब अहादीस। किताब सूरज ग्रहण का बयान। बाब सूरज या चंद ग्रहण की नमाज का वक्त। हदीस नंबर 176। तर्जुमा। हज़रत मगीरा बिन शोबा ने कहा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में सूरज ग्रहण इस दिन लगा जिस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहिबजादे हज़रत इब्राहीम का इंतकाल हुआ। बाज़ लोग कहने लगे कि ये ग्रहण हज़रत इब्राहीम की वफ़ात की वजह से लगा है। इस बात पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ग्रहण किसी की मौत व हयात से नहीं लगता, अलबत्ता तुम जब उसे देखो तो नमाज पढ़ा करो और दुआ किया करो। वजाहत, सूरज या चंद ग्रहण की नमाज का वक्त वही है जब चंद या सूरज ग्रहण लगे, ख्वाह कोई भी वक्त हो। मुंतखब अहादीस। किताब सूरज ग्रहण का बयान। बाब नमाज कसूफ की 2 रकत पढ़ी जाती हैं। हदीस नंबर 177। तर्जुमा। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने कहा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में सूरज ग्रहण हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को नमाज पढ़ाई। पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़याम में खड़े हुए तो बड़ी देर तक खड़े रहे, क़याम के बाद रुकू किया और रुकू में बहुत देर तक रहे, फिर रुकू से उठने के बाद देर तक दोबारा खड़े रहे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले क़याम से कुछ कम, फिर रुकू किया तो बड़ी देर तक रुकू में रहे, लेकिन पहले से मुख्तसर, फिर सजदा में गए और देर तक सजदा की हालत में रहे। दूसरी रकत में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी तरह किया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फारिग हुए तो सूरज ग्रहण ख़त्म हो चुका था। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया। अल्लाह ताला की हम्द व सना के बाद फरमाया कि सूरज और चंद दोनों अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की निशानियाँ हैं और किसी की मौत व हयात से उनमें ग्रहण नहीं लगता। जब तुम ग्रहण लगा हुआ देखो तो इस वक्त अल्लाह करीम से दुआ करो, तकबीर कहो, नमाज पढ़ो और सदका करो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लोगों, देखो इस बात पर अल्लाह ताला से ज़्यादा खैरत और किसी को नहीं आती कि उसका कोई बंदा या बंदी ज़िना करे। ए उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वारला जो कुछ मैं जानता हूँ अगर तुम्हें भी मालूम हो जाए तो तुम हंसते कम और रोते ज़्यादा। अलामत तमलीक। अलामत तमलीक। वजाहत, नमाज कसूफ की 2 रकत पढ़ी जाती हैं, हर रकत में 2 या इससे ज़ायद रुकू और क़याम होते हैं। मुंतखब अहादीस। किताब सूरज ग्रहण का बयान। बाब चंद या सूरज ग्रहण की नमाज में अज़ान और इकामत नहीं कही जाती है। हदीस नंबर 178। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर ने कहा कि जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में सूरज ग्रहण हुआ तो ये ऐलान किया गया कि नमाज होने वाली है। वजाहत, चंद या सूरज ग्रहण की नमाज में अज़ान और इकामत नहीं कही जाती है, बल्कि इस नमाज में क़ुरात लंबी की जाती है, लेकिन वक्त और जगह का ऐलान किया जा सकता है। मुंतखब अहादीस। किताब सजिदा तिलावत का बयान। बाब सजिदा तिलावत। हदीस नंबर 179। तर्जुमा। हज़रत अबू राफ़ा ने कहा कि मैंने हज़रत अबू हरीरा के साथ इशा की नमाज पढ़ी तो इन्होंने सूरा अलिफ़ ज़ा अलसमा हमज़ा अलिफ़ नशक़त पढ़ी और इस सूरत में एक सजदा है, सजदा किया। मैंने कहा, ये सजदा कैसा? इन्होंने कहा कि मैंने इस सूरत में अब्बू अल क़ासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे सजदा किया था, तो मैं हमेशा असमी सजदा करता रहूँगा यहाँ तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिल जाऊँ। वजाहत, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा तिलावत में इस दुआ को पढ़ा करते थे, सजद वजुई लिलीज़ा खलक़ा वशिक़ समाहा बसरहा बे है इल वाउ लामे है वाउ इल काफू वाउ इल ते है फिलथबे और अल्लाह आसदीनु वल खालिक़ीन। मेरे चेहरे ने सजदा किया इस ज़ात के लिए जिसने उसको पैदा किया और इसकी सूरत बनाई, कान और आँख अपनी कुदरत व क़ुव्वत से बनाए। बरकत वाला है अल्लाह ताला, बहुत ही अच्छा पैदा करने वाला है। नीज़ आपने सूरा नजम और सूरा स्वाद में और दूसरे मकामात पर भी जहाँ जहाँ सजदा है सजदा तिलावत किया। मुंतखब अहादीस। किताब सजिदा तिलावत का बयान। बाब सजिदा तिलावत। हदीस नंबर 180। तर्जुमा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सामने सजदा वाली सूरत तिलावत फरमाते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा करते और हम भी सजदा करते, यहाँ तक कि हम में से किसी को अपनी पेशानी रखने के लिए जगह न मिलती थी। अन इब्न उमर। वजाहत, मस्जिद छोटी थी इसलिए सजदा करने की जगह कम पड़ी थी। मुंतखब अहादीस।
किताब नमाज कसर का बयान। बाब दौरान सफ़र कसर करना अफजल है। हदीस नंबर 181। तर्जुमा हज़रत इब्न अब्बास ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह मक्का के मौका पर 19 दिन क़याम फरमाया और बराबर कसर करते रहे। असल 19 दिन के सफ़र में हम भी कसर करते हैं और अगर इससे ज़्यादा क़याम का इरादा हो तो पूरी नमाज पढ़ते। वज़ाहत कसर के मनी ही कम करना फ़जर और मग़रिब की नमाज़ों में कसर नहीं है। दौरान सफ़र कसर करना अफजल है। अगर मुसाफिर क़याम की मुद्दत का फ़ैसला ना कर पाए तो वापसी तक कसर कर सकता है, चाहे महीनों ये हालत रहे। मुंतखब अहादीस किताब नमाज कसर का बयान। बाब दौरान सफ़र कसर करना अफजल है। हदीस नंबर 182। तर्जुमा हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज्ता अलविदा में मदीना से मक्का की तरफ रवाना हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो रकअतें पढ़ते रहे, यानी 10 दिन कसर करते रहे, यहाँ तक कि हम मदीना वापस लौट आए। अनस मुंतखब अहादीस किताब नमाज कसर का बयान। बाब दौरान सफ़र कसर करना अफजल है। हदीस नंबर 183। तर्जुमा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज के मौका पर मुनी में अमन की हालत में जब बिल्कुल खौफ ना था 2 रकअत नमाज कसर पढ़ाई थी। अनहारसा बिन वाहब मुंतखब अहादीस किताब नमाज कसर का बयान। बाब कोई औरत महरम के बग़ैर सफ़र ना करे। हदीस नंबर 184। तर्जुमा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया का जो औरत अल्लाह और आखिरत के दिन क़यामत पर यकीन रखती हो, इसको बग़ैर महरम के एक दिन रात का सफ़र करना भी दुरुस्त नहीं है। अनबी हरीरा। वज़ाहत एक दूसरी हदीस में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई औरत महरम के बग़ैर सफ़र ना करे। अन इब्न अब्बास मुंतखब अहादीस किताब नमाज कसर का बयान। बाब मुसाफिर जब अपने शहर से निकल जाए तो नमाज कसर शुरू कर दे। हदीस नंबर 185। तर्जुमा मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदीना में ज़हर की 4 रकअतें पढ़ी और ज़ुल्हिलीफ़ा में जाकर असर की 2 रकअतें पढ़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का तशरीफ़ ले जा रहे थे। मदीना में ज़हर पढ़कर रवाना हुए और ज़ालवा लहलीफ़ा में असर के वक्त पहुँचे तो वहाँ कसर नमाज पढ़ी। अनस बिन मालिक। वज़ाहत मुसाफिर जब अपने शहर से निकल जाए तो नमाज कसर शुरू कर दे। मुंतखब अहादीस किताब नमाज कसर का बयान। बाब नमाज कसर का तरीक़ा। हदीस नंबर 186। तर्जुमा मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा जब आपको सफ़र में जल्दी होती तो मग़रिब की तकबीर इक़ामत कहलवाते और 3 रकअतें पढ़कर सलाम फेर देते, फिर थोड़ी देर ठहर कर इशा की तकबीर कहलवाते, इसकी 2 रकअतें पढ़कर सलाम फेर देते और इशा के बाद सुन्नत वग़ैरह कुछ ना पढ़ते, फिर आधी रात के बाद खड़े होकर नमाज तहज्जुद और वाउतर पढ़ते थे। अनलिफ बिन उम्र मुंतखब अहादीस किताब नमाज कसर का बयान। बाब नमाजों को जुमा करने की इजाज़त। हदीस नंबर 187। तर्जुमा हज़रत इब्न अब्बास ने फरमाया कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौरान सफ़र ज़हर और असर की नमाज़ें जुमा कर लेते थे और मग़रिब और इशा की नमाज़ें भी जुमा फरमा लेते। वज़ाहत ज़हर के वक्त असर और मग़रिब के वक्त इशा पढ़ने को जुमा तक़दीम और असर के वक्त शुरू होने से थोड़ा पहले, ज़हर और इशा के वक्त शुरू होने से थोड़ा पहले मग़रिब पढ़ने को जुमा ताख़ीर कहते हैं। मुंतखब अहादीस किताब नमाज कसर का बयान। बाब नमाजों को जुमा करने की इजाज़त। हदीस नंबर 188। तर्जुमा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र में जब सूरज ढलने ज़वाल से पहले कोच करते तो ज़हर की नमाज असर के वक्त तक मुअख्खर कर देते, फिर असर के वक्त दोनों को मिलाकर पढ़ लेते। अगर कोच से पहले सूरज ढल जाता तो ज़हर पढ़कर सवार होते। अनस बिन मालिक। वज़ाहत अगर मुसाफिर को आसानी हो तो हर नमाज वक्त पर बाजमात पढ़नी अफजल है। मुंतखब अहादीस किताब नमाज कसर का बयान। बाब बैठकर नमाज पढ़े तो खड़े होकर पढ़ने वाले से आधा सवाब मिलेगा। हदीस नंबर 189। तर्जुमा हज़रत इमरान बिन हसीन ने कहा कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैठकर नमाज पढ़ने के बारे में पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया का खड़े होकर नमाज पढ़ना अफजल है, लेकिन अगर कोई बैठकर नमाज पढ़े तो खड़े होकर पढ़ने वाले से उसे आधा सवाब मिलेगा और लेटकर पढ़ने वाले को बैठकर पढ़ने वाले से आधा सवाब मिलेगा। मुंतखब अहादीस किताब नमाज कसर का बयान। बाब शरई अज़र हो तो बैठकर नमाज पढ़ने से भी पूरा सवाब मिलता है। हदीस नंबर 190। तर्जुमा इमरान बिन हसीन ने कहा कि मुझे बौसीर का अर्ज़ा था। मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा नमाज कैसे पढ़ूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खड़े होकर पढ़ा करो, ये ना हो सके तो बैठकर।
अगर ये भी ना हो सके तो करूट से लेटकर पढ़ लिया करो। अलामत तमलीक वजाहत तंदुरुस्त इंसान को फ़र्ज़ नमाज बैठकर पढ़ना जायज़ नहीं है, लेकिन शरई अज़र हो तो बैठकर नमाज पढ़ने से भी पूरा सवाब मिलता है। मुंतखब हदीस किताब तहज्जुद का बयान, बाब तहज्जुद का बयान, हदीस नंबर 191। तर्जुमा तहज्जुद को क़याम अलिफ ललील और तरावी भी कहते हैं। रमज़ान में ये बाद नमाज इशा और गैर रमज़ान में रात के आखिरी हिस्सा में पढ़ी जाती है। हज़रत जंदब बिन अब्दुल्लाह ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हो गए तो 1 या 2 रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद के लिए बीमारी की वजह से ना उठ सके। मुंतखब हदीस किताब तहज्जुद का बयान, बाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर शफ़क़त, हदीस नंबर 192। तर्जुमा उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा ने कहा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ अमाल को छोड़ देते गो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका करना पसंद होता, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये डर रहता ऐसा ना हो कि लोग इसको करने लगें फिर वो उन पर फ़र्ज़ हो जाए। चुनंचे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाशत की नफल नमाज हमेशा नहीं पढ़ी और मैं उसको पढ़ा करती हूँ। वजाहत उसी डर की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान में नमाज़े तरावी बाजमात हमेशा पूरे महीना नहीं पढ़ाई। मुंतखब हदीस किताब तहज्जुद का बयान, बाब तरावी और तहज्जुद की नमाज, हदीस नंबर 193। तर्जुमा हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा ने कहा कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रात मस्जिद में तरावी और तहज्जुद की नमाज बाजमात पढ़ी। लोगों ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पढ़ी। फिर दूसरी रात भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी और मक्तदी बहुत हो गए। फिर तीसरी रात को भी वो जुमा हुई मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं आए। जब सुबह हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने तुम्हारा अमल देखा और मुझे तुम्हारे पास आने से किसी चीज़ ने नहीं रोका मगर इस बात ने कि कहीं तुम पर यह नमाज फ़र्ज़ ना हो जाए। ये वाक़या रमज़ान में पेश आया था। मुंतखब हदीस किताब तहज्जुद का बयान, बाब नमाज शुक्राना, हदीस नंबर 194। तर्जुमा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी लंबी नमाज पढ़ते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव पर वरम आ जाता था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बारे में कहा जाता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, किया मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं। अन मगीरा बिन शोबा वजाहत इस हदीस से नमाज शुक्राना पढ़ने का सबूत मिलता है। मुंतखब हदीस किताब तहज्जुद का बयान, बाब वो अमल पसंदीदा जिस पर हमेशगी की जाए, हदीस नंबर 195। तर्जुमा हज़रत मुसर्रुख ने कहा कि मैंने हज़रत आयशा से पूछा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन सा अमल ज़्यादा पसंद था। आपने जवाब दिया, जिस पर हमेशगी की जाए, चाहे वो कोई भी नेक काम हो और छोटा ही क्यों ना हो। मैंने दरियाफ्त किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में तहज्जुद के लिए कब खड़े होते थे। आपने फरमाया कि जब मोर की आवाज़ सुनते। वजाहत मोर रात के आखिरी हिस्सा में बांग देता है, नमाज के लिए जगाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ एक मोर था। मोर की आवाज़ सुनकर ये दुआ पढ़नी मसनून है, अल्लाहुम्मा मिन्नी ये सुअलुक मिन्नु फिज़ुलिक इलाही। मैं आपसे आपके फ़ज़ल का सवाल करता हूँ। फ़तह अल-बारी मुंतखब हदीस किताब तहज्जुद का बयान, बाब रात की नमाज किस तरह पढ़ी जाए, हदीस नंबर 196। तर्जुमा एक शख्स ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात की नमाज किस तरह पढ़ी जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2-2 रकत करके और जब सुबह होने का अंदेशा हो तो 1 रकत पढ़कर सबको ताक़ कर लो। अन अब्दुल्लाह वजाहत वतर पढ़ना ज़रूरी है इसलिए कि ये संते मुअक्कदा है, हत्ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र में भी वाउतर पढ़ा करते थे। मुंतखब हदीस किताब तहज्जुद का बयान, बाब नमाज तहज्जुद की रुकतों की तादाद, हदीस नंबर 197। तर्जुमा मैंने हज़रत आयशा से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रात की नमाज के मुताल्लिक़ सवाल किया तो अलिफ नहू ने बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी 7 कभी 9 और कभी 11 रकतें पढ़ते फ़जर की संतों के अलावा। अन मुसर्रुख मुंतखब हदीस किताब तहज्जुद का बयान, बाब रात के आखिरी तिहाई हिस्से में दुआ की फ़जीलत, हदीस नंबर 198। तर्जुमा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारा परवरदिगार बुलंद और बरकत वाला हर रात उस वक्त आसमान दुनिया पर तशरीफ़ लाता है जब रात का आखिरी तिहाई हिस्सा बाकी रह जाता है, और फरमाता है, कौन है जो मुझसे दुआ करे मैं कबूल करूँ, कौन है जो मुझसे मांगे मैं दूँ, कौन है जो मुझसे बख्शिश चाहे मैं उसको बख्श दूँ। अन अबी हरीरा वजाहत आप भी इस वक्त दुआएं करें। मुंतखब हदीस किताब तहज्जुद का बयान, बाब नमाज तहज्जुद का वक्त,
हदीस नंबर 199। तर्जुमा। मैंने हज़रत आयशा से सवाल किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को कैसे नमाज पढ़ते थे। अलिफ नहू ने बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुरू रात में सोते थे और आखिर रात में बेदार होकर तहज्जुद की नमाज पढ़ते थे, फिर अपने बिस्तर पर आ जाते और जब मौज़ अज़ान देता तो जल्दी से उठ खड़े होते। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहाने की ज़रूरत होती तो गुस्ल करते, वरना वज़ू करके बाहर तशरीफ़ ले जाते। अन-अल-आसूद। वज़ाहत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज तहज्जुद पढ़ने के बाद अगर रग़बत होती तो अपनी किसी ज़ौजा मोहतरमा के पास तशरीफ़ ले जाते। अतबा के नज़दीक भी सोहबत के लिए बेहतरीन वक्त रात का आखिरी हिस्सा है और ये सुन्नत भी है। मुंतखब हदीस। किताब तहज्जुद का बयान। बाब तहिया अल-वज़ू की फ़ज़ीलत। हदीस नंबर 200। तर्जुमा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह की नमाज के वक्त हज़रत बिलाल से पूछा, बिलाल मुझे बताओ कि तुमने इस्लाम लाने के बाद सबसे ज़्यादा उम्मीद का कौन सा नेक काम किया है, क्योंकि मैंने जन्नत में अपने आगे तुम्हारे जूतों की आहट सुनी है। हज़रत बिलाल ने अर्ज़ किया, मैंने तो अपने ख़याल में इससे ज़्यादा उम्मीद का कोई काम नहीं किया कि रात हो या दिन, मैंने जब भी वज़ू किया तो मैं इस वज़ू से नफ़िल नमाज पढ़ता रहा जितनी मेरे मुक़द्दर में लिखी थी। अन अबी हरीरा। वज़ाहत। हज़रत बिलाल ज़्यादातर बावज़ू रहते थे और जब भी नया वज़ू करते तो 2 या 2 से ज़्यादा नवाफिल पढ़ते थे।